ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। उत्तरायण, मकर संक्रांति, इस पावन पर्व पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन एक थोड़ा सा विधि विधान बता देता हूँ। वो करने से बहुत गुना लाभ मिलेगा आपको। बहुत सारे सुबह से शाम तक फ़ोन आते, उसमें एक ही बात है, क्या कल क्या करना है, कल क्या करना है। इसलिए तात्कालिक ये वीडियो हिंदी में बनाया। ऐसे तो मैं गुजराती हूँ, लेकिन आज हिंदी में वीडियो बनाना था। उसमें कोई भी ग्रामर की कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना पहले से। कल 14 जनवरी उत्तरायण, पॉजिटिविटी का प्रारंभ। अभी तक नकारात्मक शक्ति दक्षिणायन में काम कर रही थी। उत्तरायण में अब पॉजिटिविटी, हर एक कार्य पूर्णता, अमूर्तता खत्म हो गई। और कल सुबह में सूर्यदेव 8:16 पर सुबह में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 8:16 से लेकर सूर्यास्त तक का समय पुण्यकाल, पुण्य समय है, दान पुण्य करने का उत्तम समय है। तो उसमें सुबह से सूर्योदय के पहले उठे, स्नान जब करने जाओ तब स्नान करने में पानी में थोड़ा तिल डाल दो और उसे स्नान करो। तत्पश्चात एक तांबे के लोटे में पानी भर के उसमें 2 लाल फूल, अक्षत, कुमकुम, वो सूर्य नारायण को इस पानी से अर्घ दे। 3 बार गायत्री मंत्र बोल के अर्घ दे। बाद में जो अपन मंदिर है, इष्ट देवता का स्थापन जहाँ किया है, वहाँ जाके प्रार्थना करें, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, इसे आशीर्वाद दे। बाद में तिल का बना हुआ, जो यहाँ गुजरात में तो हम तल सांकड़ी बोलते हैं, तिल का कुछ भी बनाया हुआ, तिल और गुड़ दोनों खाए तो वो खाने से पूरा दिन प्रसन्नता से जाता है, लेकिन साथ में पूरा वर्ष भी अच्छी तरह से जाता है और निरोगिता प्राप्त होती है। उस दिन गायों को दान करने से, गायों को कुछ खिलाने से बहुत सारा लाभ मिलता है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवता विराजमान है। जो भी कुछ डालोगे, कुछ भी दोगे तो उसका हजारों गुना फल मिलता है आपको। तो उस दिन घुघरी, गुजरात में हम घुघरी बोलते हैं, यानी बाजरी, जो बाजरा होता है उसको गर्म पानी में भाप देना चाहिए और बाद में उसमें घी और गुड़ डालकर गाय को खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं। शास्त्रोक्त नियम ऐसा है, सर्वग्रहों का अपन आशीर्वाद लेना है तो चने की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, वो सब
दाल इकट्ठी करके उसमें चावल से खिचड़ी पकाए। खिचड़ी बहुत फल देने वाली है। उसको पंचामृत रहता है, उसमें पंचामृत रहता है। तो वो गाय को खिलाए। घर में आज दूसरा कुछ नहीं बनाया और खिचड़ी जो अपन खिचड़ी का भोजन करे तो भी पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से जाता है। गाय को खिलाने के बाद आपको गाय के पूंछ को पकड़कर 9 नागों का स्मरण करके उसके पाँव में जो खली होती है, जो खलियाँ, उसको देखकर प्रार्थना करना कि हमको हर एक प्रकार की शांति मिले और हमारे हर कार्य संपूर्ण हो, कोई अवरोध विघ्न विलंब न प्राप्त हो। बाद में बच्चों को भी तल साकरी प्रसाद के रूप में दे। दूसरा एक बात ऐसा है कि पहले लोग क्या करते थे, तल साकरी के लड्डू बनाते थे और उसमें कॉइन पैसा डालते थे और वो गुप्त दान माना जाता है। और गुप्त दान करने से भी हजारों गुना फल प्राप्त होता है। उस दिन कंबल का दान सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना गया है। कंबल उनका होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। दूसरा, ये तो दान क्रिया हो गई अपन का, जो वस्त्र दो, पात्र दो, गरीब को खिलाओ, लेकिन उसमें तल का प्राधान्य ज़्यादा है। और वो तल में भी काले तिल का महत्व उससे भी ज़्यादा है। तो काले तल गाय को भी खिलाओ, उसके तल साकरी बना के भी बांटो। दूसरा एक बात ऐसी है, वो सब करने से ग्रह शांत हो जाएंगे। जिसका ग्रह पावरफुल है और पावरफुल हो जाएंगे, जिसका ग्रह निर्बल है वो बलवान हो जाएगा। वो सब करने के बाद अपने ऋषि मुनियों ने विज्ञान को धर्म में जोड़ दिया। कोई आदमी को आप बोलो कि भाई अपने अगाशी पे आप बैठो, तो अकेला कोई नहीं बैठेगा। तो उसको पतंग चगाना, पतंग उड़ाना, वो एक नया खेल शुरू करवा दिया, जिससे पूरा दिन वो अगाशी में रहेगा तो उसको सूर्य किरण उस पर पड़ेंगे और उससे भी उसको निरोगिता प्राप्त होगी और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति ज़्यादा बढ़ेगी। अभी एक प्रयोग में तात्कालिक फल देने वाला कहता हूँ कि उस दिन आप पतंग जो चढ़ाते हो, काइट, उसमें आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी लिख दो और नीचे लिख दो कि आज से मेरा दुख दर्द गायब, चला गया। पतंग के साथ मेरा दुख दर्द चला गया और मुझे आज से सुख शांति और समृद्धि मिल रही। बस ऐसी भावना करके पतंग चगाना और उसको डोरी छोड़ करके लास्ट तक हाथ में से उसका लास्ट एंड जो है वो भी चला जाए। और जब पूरा दौर ख़त्म हो जाता है तब आप नमस्कार करके बोलना, हे विधाता, हे सूर्यदेव, वो पतंग के साथ मेरे सर्व दुख शोक सब चले गए, अब मुझे सुख शांति और समृद्धि दे। लेकिन इस प्रयोग से 100% लाभ मिलता है, लेकिन उसके थोड़े बहुत नियम है। पहला नियम, पूरे दिन में कोई पतंग पकड़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसे पतंग आ रही है और अपन उसको पकड़ते हैं तो पकड़ना नहीं। कोई
लूटना, उसने यहाँ गुजराती में लूटना बोलते थे, लूटना नहीं, उसको जाने देने का। दूसरा, पतंग पे जो आप लिखते हो वो लाल स्याही से लिखना, दूसरी स्याही ने मत लेना, लाल स्याही से लेना। और वो जब पतंग आप छोड़ देते हो उसके बाद उस दिन पतंग नहीं चढ़ाना, उस दिन पतंग नहीं चढ़ाना। एक दफ़े वो छूट गई और अपना कार्य पूर्ण हो गया तो वो अपन फिर दूसरा पतंग नहीं चढ़ाने का, बस वही। तो उसका अर्थ ऐसा हुआ कि आप लास्ट में जब पतंग चढ़ाते हो तो वो लास्ट वाली पतंग पर ऐसे लिख के आप उसको छोड़ दो। बस इतना करने से सुख शांति समृद्धि अवश्य मिलेगी, क्योंकि सूर्य देवता है। सूर्य देव सब ग्रह को परिपूर्ण करते हैं, शक्ति देते हैं। सूर्य अपन आत्मा है, अपना आत्मा मजबूत होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत आगे निकल जाओगे। बस वही भगवान सूर्यनारायण को मैं प्रार्थना करता हूँ, गायत्री माता को मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका सब कल्याण हो। अस्तु।